जी, मेरा नाम फैसल आरिफ है और मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग पास्ट 3 सालों से कर रहा हूँ और ऑनलाइन फील्ड के अंदर मैं 8 सालों से हूँ। ठीक है, जिसमें हम मुख्तलिफ सर्विसेज देते हैं और इसमें हम सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी एक रन कर रहे हैं, जिसमें हम वेबसाइट डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग और साथ में एफिलिएट मार्केटिंग का काम करते हैं। जिसमें हम 2 प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिनके ऊपर हम काम करते हैं, सॉरी 2 मॉडल्स हैं जिसके ऊपर हम काम करते हैं। या तो हम क्लाइंट को सर्विसेज देते हैं, ठीक है, तो या हम अपना बिजनेस मॉडल जो है ना वो कि हम रन करते हैं, जिसमें हम ब्लॉगिंग करते हैं। सिंपल सा काम है। ब्लॉगिंग क्या होती है? ब्लॉगिंग जो होती है वो कि आप सिंपल कोई भी न्यूज़ वगैरह वेबसाइट के ऊपर देखते हैं, कोई भी आ रही होती है, उसके अंदर जो आर्टिकल लिखा होता है वो ब्लॉगिंग होती है। आप उस तक कैसे पहुंचते हैं? आप गूगल में जाके लिखते हैं या फेसबुक पे कुछ लिखते हैं, वो कोई भी वेबसाइट जिसके ऊपर आप जाके सर्च करते हैं वो सारी की सारी सोशल मीडिया होती है। अब सोशल मीडिया के अंदर कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं और इनके बेनिफिट्स क्या हैं? सोशल मीडिया मार्केटिंग में प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं। उनमें एक है जो अभी आपने यूज़ किया 2-3 मिनट पहले, वो है व्हाट्सअप। ठीक है, व्हाट्सअप, फेसबुक, थ्रेड, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, पिंटरेस्ट, स्नैपचैट, ये जितने भी प्लेटफॉर्म हैं जिनके ऊपर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, इन सबको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कहा जाता है। इनका बेनिफिट क्या होता है? इसके ज़रिए आप लोग जो है वो अवेयरनेस ले सकते हैं। जैसे कि आपने कोई ब्रांड बनाया, तो मोहल्ले के अंदर की दुकान, कोई शॉप खुल जाती है। जैसे कि सिंपल सी बात है कि अगर मोहल्ले में कोई दुकान खुल जाती है जिसका नाम है, कोई कारपेंटर आ जाता है, उसमें कोई वेल्डिंग वाला आ जाता है, या अगर कोई कपड़े वाला आगे बैठ जाता है, उसके बाद नए गाहक नहीं होते, तो वो क्या करता है, वो अपना एक फेसबुक का पेज बनाता है या व्हाट्सअप का एक ग्रुप बना ले, चैनल बना ले, या कुछ भी बना ले वो सोशल मीडिया के ऊपर, और लोगों को बताने लग गया कि भाई मैं इसके ऊपर एक्टिव हूँ, आप भी वहाँ आके पूछ सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल कुछ और भी ले सकते हैं हम, कि किसी बंदे ने बहुत बड़ा ब्रांड बनाया है, जैसे कि जे डॉट का बनाया, ठीक है, और इसके अलावा आप परफ्यूम का कोई ले लें, और इन ब्रांड्स के ऊपर इनको खरीदेगा कौन? मतलब कोई ना कोई तो उसको लेने वाला होगा ना। आप लोग घर में बैठे हुए हैं, अपने अपने घर में बैठे हुए हैं, मैं अपने घर में बैठा हुआ हूँ, ठीक है, तो हम कनेक्ट कैसे हो रहे हैं? कनेक्ट मतलब एक दूसरे के साथ हम बात कैसे कर रहे हैं? इसके अंदर कोई ना कोई चीज़ तो यूज़ हो रही है ना, चाहे वो मोबाइल यूज़ हो जाए, ठीक है, व्हाट्सअप यूज़ कर लें, हम सिंपल कॉल के ज़रिए हम कनेक्ट हो जाते हैं, या हम सिंपल सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं। आज का टाइम 90% लोग जो है वो सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, ठीक है, इसके ज़रिए कनेक्ट होते हैं। जब ये फैसिलिटीज़ आ गई हैं तो वहाँ पे फिर ब्रांड वाले लोग भी आ जाते हैं अपनी चीज़ें बेचने के लिए। जैसे कि फेसबुक को ओपन करें तो वहाँ पे कोई ना कोई ऐड आ रही होती है, इंस्टाग्राम को ओपन करें कोई ना कोई ऐड आ रही होती है, टिकटॉक के अंदर भी ऐड आ रही होती है, यूट्यूब के अंदर ज़्यादातर ऐड जो आपके पास आती हैं वो यूट्यूब की आती हैं। यूट्यूब को आप ओपन करते हैं, वहाँ पे ऐड आ रही होती है, ठीक है, तो किसी भी किस्म की ऐड आ जाए आपके पास, उसको बोलते हैं कि ये सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं। अब मार्केटिंग होती क्या है उसके अंदर? कितने टाइप की होती है? वो 2 टाइप की होती है, ठीक है, और उसमें एक होती है फ्री और एक होती है पेड। फ्री में क्या होता है कि आप अपनी पोस्ट वगैरह लगाते रहें, कोई भी ग्रुप्स वगैरह आप लोगों के किसी के भी व्हाट्सएप के अंदर ग्रुप्स होंगे, तो वहाँ पे कोई ना कोई बंदा अपनी कोई ना कोई प्रोडक्ट वहाँ पे सेल कर रहा होगा, शेयर कर रहा होगा, या वो प्रोडक्ट होगी या वो अपनी सर्विसेज दे रहा होगा, जिस तरह के हम लोग दे रहे हैं कि अपनी सर्विसेज देते हैं लोगों को, तो भैया हम डिज़ाइनिंग करके देते हैं लोगों को, इसके वीडियो एडिटिंग करके देते हैं, वेबसाइट डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, ठीक है। अगर हम इन चीज़ों को लोगों तक पहुंचाते कैसे हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। और इसके बेनिफिट हमें क्या मिलते हैं कि हमें वहाँ से क्लाइंट मिलते हैं जिनका हम काम करके देते हैं, और वहाँ से हम पैसा जनरेट करते हैं। दूसरी तरीका ये होता है कि हम वहाँ पे अपना एक ब्लॉग बना लें, उसके लिए हमने किसी को सर्विसेज नहीं देनी होती। इसकी एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे चले जाएं, हम यहाँ पे जाके कोई भी न्यूज़ किसी किस्म की भी हम सर्च करना चाहें वो हम कर सकते हैं। लाइक हम यहाँ पे जाके लिख देते हैं लेटेस्ट कार। अब हम ये लिखते हैं कि इसके अंदर किसी न किसी ने यहाँ पे आर्टिकल लिखा होगा, पाक व्हील वालों का खोल लें, ठीक है, इसके अलावा गाड़ी डॉट पी के आ गई, इनको खोल लें, यहाँ पे किसी न किसी ने कंटेंट लिखा होगा। और इसके अलावा हम यहाँ पे कुछ और कीवर्ड लिखते हैं। ये देखें, ये किसी ने बना के ऐड डाल दी है, अपना कोई बैनर लगा दिया, चाहे तो ये इन्होंने अपना लगाया है या हम इन्होंने किसी का लगा दिया, ठीक है ना, वो यूज़ कर रहे हैं इनके एड्स वगैरह।
अब गूगल के ऐड लगे होंगे यहाँ पे कहीं ना कहीं, वो हम देख सकते हैं इनके ऐड। मैं आपको शेयर करता हूँ, ये ऐड लगा हुआ है, ये थीम एंड प्लगइन के कोई ऐड लगा हुआ है, ये उन्होंने शो करवाया हुआ है अपनी वेबसाइट के अंदर, गाड़ी.pk के अंदर ये ऐड लगा हुआ है। इसी तरह अगर हम सर्च करें, कुछ और सर्च करेंगे, वो भी हमारे पास आ जाएगा। ये एक हिस्ट्री होती है सर्च, ये पेड एडवर्टाइजिंग के लिए मोस्टली लोग यूज़ करते हैं इसके लिए। इसके लिए सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है एड्स के लिए, वो गूगल है, उसके साथ फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सअप पे भी ऐड रन हो जाती है, व्हाट्सअप के थ्रू ऐड रन होती है, ठीक है। लेकिन व्हाट्सअप पे ऐड रन नहीं होती। इसकी एग्जांपल मैं अगली क्लास के अंदर प्रैक्टिकल चीज़ों के साथ दिखाऊंगा आपको, ठीक है। बेनिफिट आपको पता चल गया इसका क्या होता है। अब फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल ऐड कर देता हूँ। ये किसी ने ऐड, पाक व्हील वालों की वेबसाइट है ये वाली, ये किसी ने तो बनाई होगी। इन ये उनका हो नहीं सकता कि उनका घर का ही कोई बंदा हो भी सकता है, लेकिन उन्होंने क्या किया होगा, गूगल पे सर्च किया होगा जाके, बेस्ट ग्राफिक डिज़ाइनर नियर मी, ठीक है। अब ये लिखा होगा, ये अब ये लिखा, यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनर आ गए। अब अगर यहाँ पे कोई लोकेशन लिख देते हैं कि हम इन पाकिस्तान में सर्च कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको और लोग भी नज़र आ जाएंगे। यहाँ पे चले जाएं, अब्बर के ऊपर चले जाएं, यहाँ पे लोग आपको नज़र आ जाएंगे कि बेस्ट ग्राफिक डिज़ाइनर पाकिस्तान के अंदर कौन सा है। तो वेबसाइट डिज़ाइनर आप लिख सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर लिख सकते हैं, कोई भी आप सर्विसेज ऐड करना चाहें, लिखना चाहें, देखना चाहें, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब सोशल मीडिया के अंदर गूगल भी आ जाता है, लोग इसको मानते नहीं हैं कि आपको एक दूसरे के साथ वो कनेक्ट करवा रहे हैं। बेसिकली ये है एक सर्च इंजन, ठीक है। इसके ऊपर लोग क्या करते हैं, अपनी क्यूरी लिखते हैं, वो आउटपुट दे देता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन पाकिस्तान के साथ लिख देता हूँ फेसबुक, कि मुझे भाई फेसबुक का कोई बंदा चाहिए जो कि वहाँ पे काम कर रहा हूँ। यहाँ पे जाके लिखते हैं और आपको आराम से मिल जाएगा 25 बेस्ट ग्राफिक डिज़ाइनर इन कोयटा, नियर कोयटा। ये देखें, ये उन्होंने टाइटल लिख दिया और इसके अंदर उन्होंने कंटेंट डाला होगा यहाँ पे। ये देखें, अल मंसूर कंप्यूटर के नाम से आ गया, कोई और भी नाम लिखना चाहें वो भी आ गया। ये सोशल मीडिया का काम है। बेनिफिट, हम एक दूसरे के साथ इजीली कनेक्ट हो जाते हैं। चाहे तो हम अपनी सर्विसेज उनको दे दें, चाहे तो हम अपना कोई सामान बेचना चाहें तो वो भी बेच सकते हैं। सिंपल सी एग्जांपल ये है कि अगर आपने कोई कपड़े वगैरह का काम कर रहे हैं, तो वो बेचना चाहें तो उसके लिए किसको बेचना है आपने। अब ये तो हो नहीं सकता कि एक मोहल्ले के अंदर आप कपड़े बेच दें, 10 20 50 100 पीस आप बेच दें कि वहाँ पे एक मोहल्ले के अंदर। उसके बाद क्या होगा कि आपको फिर थोड़ा सा ये होगा कि भाई इन्होंने तो ले लिए, ये पहन लिए एक महीने में, अगले महीने में क्या करूँगा। अगले महीने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो जगह चेंज करेंगे, या हमें कोई एक ऐसी जगह पे रहना पड़ेगा, अगर मोहल्ले में रहते हैं तो वहाँ पे शॉप बनानी पड़ेगी, यहाँ पे ज़्यादातर लोग आते हों। इसकी एग्जांपल जैसे हम बाज़ार में चले जाते हैं, एक दुकान के ऊपर मिनिमम एवरेज 150 to 100 कस्टमर जो है वो डेली के आते हैं। उनमें से कुछ खरीदने वाले भी होते हैं, कुछ नहीं होते। इन्हीं चीज़ों को लेके सोशल मीडिया जो आजकल जिसका नाम है फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह, लोग इस पे जाके सर्च करते हैं नाम, कुछ भी ले लें। हम जैसे कि आजकल यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट, मतलब कि लॉकडाउन हो जाता है घर में बैठ के, तो क्या करेंगे, फारग बैठे इंटरनेट यूज़ कर लें। इंटरनेट के लिए क्या यूज़ करेंगे, मोस्टली पाकिस्तान के अंदर जो ऐप्स यूज़ होती हैं वो यूट्यूब होती है सबसे ज़्यादा। अब यूट्यूब के बाद फेसबुक आ जाती है, इंस्टाग्राम है, और जो कनेक्शंस के लिए यूज़ होती है वो व्हाट्सएप होता है। हर बंदा इसको यूज़ कर रहा है कि भाई हमने इसको यूज़ करना है, इसके अंदर कोई किसी का कोई काम है नहीं है, 5 मिनट में 10 मिनट में वो कोई देख रहा होता है। अगर मल्टीपल ग्रुप्स ज्वाइन किए हों तो वहाँ पे लोग अपने अपने सर्विसेज दे रहे होते हैं। कुछ फीमेल्स का है कि वो क्या करती हैं, कुछ फीमेल्स को लेके 5 10 15 को लेके तो वो ग्रुप बना लेती हैं, उसके अंदर अपने प्रोडक्ट शेयर करना शुरू कर देते हैं कि भाई हमारे पास फलां कपड़े आ गए, शूज़ आ गए, ज्वेलरी आ गई, या कोई मेकअप का प्रोडक्ट्स आ गए, तो वो भी इस तरह भी शेयर कर सकते हैं। अब इनका सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या है कि हम अपने कोर्स के अंदर क्या काम करेंगे, हम अपने कोर्स के अंदर दो चीज़ों के ऊपर काम करेंगे। एक, हम सर्विसेज सेल करेंगे अपनी, कि हम लोगों के जो ब्रांड्स बने होते हैं, जैसे कि कोई परफ्यूम का क्लॉथिंग ब्रांड है, शूज़ है, कोई भी शॉप ले लें जो ऑनलाइन है ऑलरेडी, या मतलब वो ऑनलाइन आना चाहता है। जैसे कि कोई कार की है, रेंट ए कार वाले हैं, वो क्या करते हैं जी, उनको कस्टमर चाहिए होते हैं। कोई बंदा पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो ये ना कहे कि भाई मुझे कस्टमर नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं कमाना। वो अलग बात है, वो पैसा देना चाहता है या नहीं देना चाहता, वो आपकी सर्विसेज के ऊपर होता है। क्या आपने सोशल मीडिया की आपको सर्विसेज आती हैं,
लाइक आपको कंटेंट बनाना आता है, आप उनके ब्रांड को क्या बेनिफिट दे सकते हैं कि वो आपको हायर करे वहाँ पे। उसके लिए हमने करना है कि कंटेंट क्रिएशंस के ऊपर काम करना है। उसमें एक प्लेटफॉर्म आ जाता है कैनवा डिज़ाइनिंग, जिसमें हम वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम काम कर सकते हैं। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। इसके अंदर कैनवा को हम यूज़ करेंगे कंटेंट क्रिएशंस के लिए, कैपकट को यूज़ करेंगे और चैट जीपीटी एआई है। अब इसके साथ हम और भी मॉडल्स को यूज़ करेंगे, जैसे कि गूगल का अपना है जेमिनी है, ठीक है, उसको यूज़ करेंगे। क्लाउड को यूज़ करेंगे, प्रोप्लेक्सिटी है, उसको हम यूज़ करेंगे। ये एआई के 3 मॉडल्स हैं। तो एक पीडीएफ मैंने आपके साथ शेयर करनी है, वो इंशाल्लाह कल के दिन मैं आपके साथ शेयर करूँगा। हो सकता है क्लास के अंदर ही शेयर कर दूँ, हो सकता है क्लास के बाद आपके साथ शेयर कर दूँ। उसके अंदर हम पूरे कोर्स की आउटलाइन जो है वो इसके अंदर हम शेयर कर देंगे कि कौन कौन से हमने प्लेटफॉर्म पढ़ने हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमने इसके अंदर सीखनी है, किस तरह हम अर्निंग मॉडल्स के ऊपर काम करेंगे। अब अर्निंग मॉडल कितने हैं इसके अंदर? 3 मॉडल्स हैं। ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कौन कौन से हैं, वो लास्ट में हमें डिस्कस करूँगा। अब सोशल मीडिया में मार्केटिंग का बेनिफिट्स का पता चल गया आपको, या अभी कोई कन्फ्यूजन है उसके अंदर? मैं और डिटेल के साथ इसको एक्सप्लेन करता हूँ। आजकल एआई का टाइम है, हर दूसरे दिन कोई ना कोई ऐप, कोई ना कोई वेबसाइट वगैरह आ रही होती हैं, टूल्स आ रहे होते हैं जिसके ऊपर एआई का मॉडल्स आ रहे थे कि फ़लाँ वीडियो को इस तरह करें तो ये चीज़ बन जाती है। आज के टाइम में हम इन चीज़ों को भी यूज़ करेंगे इंशाल्लाह, कि एआई के साथ हमने कंटेंट बनाना है, कैसे बना सकते हैं। ज़्यादा कंटेंट बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, कौन कौन से टूल्स यूज़ होंगे, हम इसके अंदर ये यूज़ करेंगे। अगली क्लास से हम प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर काम करेंगे। आज की क्लास हम प्रैक्टिकल के ऊपर नहीं लेके जा रहे। ठीक है, उसमें हमने सबसे पहले किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, जैसे कि हमें ईमेल की ज़रूरत होगी। एक ईमेल बनाने के लिए हमें कौन कौन से ईमेल प्लेटफॉर्म्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, किस तरह की ईमेल बनानी है हमें, तो वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। लास्ट के अंदर हम इसके पोर्टफोलियो के बारे में भी बात करेंगे कि पोर्टफोलियो है क्या, किस तरह हमने बनाना है, वो मैं आपको बना के दूंगा कोर्स के एंड में इंशाल्लाह। के कोर्स के अंदर जो वेबसाइट बनानी होगी, हर एक स्टूडेंट अपनी वेबसाइट बनाएगा। हम जितना भी काम करते हैं, मैं अगर किसी को हायर करता हूँ तो सबसे पहले उनसे पोर्टफोलियो का पूछता हूँ। ठीक है ना, तो पोर्टफोलियो अगर आपके पास है तो हम हायर कर लेते हैं। तो अगर हमसे भी कोई काम करवाना चाहता है, वो भी हमें पूछ रहा है भाई आपने जो पिछला काम किया है, जो किसी को करके दिखाया, अगर वो आपके पास है तो दिखाएं, उसको पोर्टफोलियो बोलते हैं। उसके लिए वेबसाइट होनी चाहिए आपके पास, जैसे कि मेरी वेबसाइट है हॉग एजेंसी। अब ये वाली वेबसाइट है, इसके ज़रिए हम लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं, लोगों को बताते हैं हम क्या बना रहे हैं, क्या हम लोगों को सर्विसेज देते हैं, किस तरह की सर्विसेज देते हैं। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब ये आज के टाइम में कोई भी नहीं बताता कि भाई हमने क्या काम करना है। लोग काम तो सीख लेते हैं, उनको बाद में काम नहीं मिलता। भाई क्यों नहीं मिलता? हमारे पास ये चीज़ नहीं है, फलां चीज़ नहीं है हमारे पास। तो भाई क्या कैसे आएगी? तो सर ये हमें तो नहीं पता, ये तो हमने सर ने हमें सिखाई नहीं है ये वाली। ठीक है ना, ये मैं आपको बना के दूंगा लास्ट में। और ये बनाऊंगा नहीं, बल्कि आप लोग खुद बनाएंगे इसके अंदर, किस तरह आपने काम करना है इसके अंदर। आप खुद भी बना सकते हैं इसके अंदर। मैं ये नहीं कहूँगा कि लाजमी आपने ही बनानी है, नहीं भी आएगी मैं बना के दे दूंगा आपको। ठीक है, अब इसके अंदर हम कौन कौन से मॉडल्स के अंदर काम करेंगे, वो है अर्निंग से पॉइंट। अर्निंग के पॉइंट की बात कर लेते हैं इसमें। एक तो ये कि हम अपनी सर्विसेज देंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग की, जिसमें हम फेसबुक पेज बनाना सीखेंगे, इसके अंदर कंटेंट बनाना सीखेंगे कैसे हमने बनाना है। और हम इसके लिए अपने लिए भी बना के रखेंगे कि भाई इन फ्यूचर आने वाले टाइम के अंदर कंटेंट क्रिएशन की कितनी वैल्यू है। ठीक है ना, तो उसके अंदर मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ थ्योरीज वगैरह वो शेयर करूँगा, ताकि आप लोगों को और ज़्यादा इसकी डिटेल समझ आए। अच्छा, इसका बेनिफिट क्या है, सोशल मीडिया फ्यूचर क्या है, सॉरी, सोशल मीडिया मार्केटिंग का फ्यूचर क्या है? आने वाले टाइम में इसका कितना क्रेज़ है लोगों का। आजकल आप लोग हर देख रहे हैं, हर घर में मोबाइल है, जिसको हर बच्चा यूज़ कर रहा है। ज़्यादा कुछ नहीं यूज़ करता होगा, यूट्यूब तो यूज़ करता होगा ना। ठीक है ना, तो यूट्यूब को तो इस्तेमाल उसको आता होगा कि भाई मोबाइल पकड़ा, रेड बटन पे क्लिक किया, सामने आ गया, उसके ऊपर क्लिक कर दिया, कहीं ना कहीं कार्टून सामने आ रहे होते हैं। तो हम यूट्यूब के बारे में भी पढ़ेंगे आगे जाके, यूट्यूब की एसईओ पढ़ेंगे, इसके ऊपर हम कंटेंट बनाना सीखेंगे, किस तरह का बनाएंगे। हम यूट्यूब का चैनल भी इसके अंदर हम इंशाल्लाह बनाएंगे। अपने प्लेटफॉर्म्स हम ज़रूर इसके अंदर तैयार करेंगे। सॉरी, इनको बोलते हैं थीम पेजेस, कि हम अपने थीम पेजेस भी लाजमी इसके अंदर बनाएंगे, जिससे हम अर्निंग कर सकें आगे जाके। अच्छा, इसका फ्यूचर क्या है?
Last year, 4.9 billion people are active on social media in 2023. मतलब 2023 के अंदर 4.9 बिलियन लोग एक्टिव थे सोशल मीडिया के ऊपर, जिनमें लोग इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब को इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, इंस्टाग्राम को मैंने पिछली क्लास के अंदर भी कुछ स्टैट्स वगैरह आप लोगों को दिखाए थे। नेक्स्ट क्लास के अंदर भी हम काम करेंगे। इन प्लेटफॉर्म्स का फ़ायदा क्या होता है और इनके ऊपर हम किस तरह का कंटेंट बनाएंगे, किस तरह की ऑडियंस होगी, किस तरह का कंटेंट उनको ज़्यादा अच्छा लगता है, कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, कुछ इसके अंदर हम इमेजेस का कंटेंट कैसा बनाना है और कहाँ पे शेयर करना है, ठीक है ना, ये चीज़ हमने देखनी है। और इसके अंदर हमने इमेजेस पोस्ट वगैरह कैसे बनानी है, एंगेजिंग कंटेंट कैसा बनाना है, इसके अंदर हम सोशल मीडिया से रिलेटेड टाइटल्स कैसे रखने हैं, डिस्क्रिप्शन टैग, और किन किन प्लेटफॉर्म पे कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होंगी, और कैसा मतलब कि व्यूइंग सॉरी इसके अंदर कंटेंट लोगों को कैसा पसंद आएगा। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर लोग क्या यूज़ करते हैं, फ़नी कंटेंट ज़्यादातर देखते हैं। अब यूएस के अंदर एजुकेशनल कंटेंट देखते हैं। वहाँ पे बाइंग सेलिंग का आज के टाइम पे ब्लैक फ्राइडे का नाम बहुत ज़्यादा चल रहा है। पाकिस्तान में इसको कहते हैं ब्लैक फ्राइडे, ठीक है। अब यहाँ पे दिखते हैं, यहाँ पे कोई ना कोई ऐड आ रही होती है, ब्लैक फ्राइडे, यहाँ पे ऐड लगी होगी। आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, ये देखें, ये एक स्पॉन्सर लिखा हुआ है। अब स्पॉन्सर का क्या मतलब है कि यहाँ पे उन्होंने अपनी ऐड लगाई हुई है, ठीक है। हम लोग देखते भी नहीं इस चीज़ को, शायद कुछ लोगों को पता होगा और मोस्टली लोगों को शायद ना पता हो। पता भी हो सकता है कि भाई यहाँ पे ऐड लगती है, गूगल पे भी ऐड लगती है, हम यहाँ पे क्लिक करके आगे चले जाते हैं। कंपनीज का क्या होता है, वो कंटेंट होता है कि भाई जो जिन लोगों ने जिस तरह का कंटेंट सर्च किया है वैसे ही वहाँ पे ऑडियंस आ जाए। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ होस्टिंगर लिखा था कि वहाँ पे उनकी वेबसाइट आ गई। अब मैं यहाँ पे जाके लिखता हूँ ब्लू होस्ट वेब होस्टिंग, ये देखो, अब मैं लिखता हूँ वेब होस्टिंग, यहाँ पे ऐड आ जाएगी, ये देखो, ये ऐड आ रही है। अब स्पॉन्सर लिखा हुआ आ गया, ठीक है। ये किसी न किसी को ब्रांड का तो अपना नाम आ रहा है ना यहाँ पे। फिर top10.com वालों ने भी अपनी ऐड लगाई हुई है, यहाँ पे नीचे साइबर न्यूज़ वालों ने भी अपनी ऐड लगाई हुई है, ठीक है ना। तो किस तरह की ऑडियंस आगी आएगी, किस तरह का बंदा उसको यूज़ करेगा। जैसे कि मैं अभी सर्च कर रहा हूँ, तो मैं सर्च के लिहाज से जा रहा हूँ, तो गूगल इस चीज़ को देख रहा है कि भाई मेरे पास सर्च करने वाले ज़्यादातर लोग आते हैं, तो वो एज इट इज़ उनको वैसी ही चीज़ें दिखा देते हैं। अब फेसबुक पे क्या होता है कि इंटरेस्ट होता है लोगों का कि भाई किस तरह की चीज़ें वो देखना पसंद करते हैं। जैसे कि कोई स्टूडेंट है तो वो पढ़ रहा है, अब उसने मैट्रिक कर लिया, इंटर कर ली, उसके बाद ऐड आ रही होती है कि भाई थर्ड ईयर का एडमिशन आ रहे होते हैं। अब हो सकता है कि उनके पास मैट्रिक के बाद आ रहे हों, तो भाई फ़लाँ अकेडमी का एडमिशन जो है ना वो स्टार्ट हो चुके हैं, आप भी एडमिशन ले लें। किसी की वीडियो ऐड आ रही होती है, किसी की इमेजेस ऐड आ रही होती हैं, मोस्टली टेक्स्ट ऐड भी आ जाती है। कोई वीडियो स्क्रॉल कर रहा था उसके अंदर भी आ जाती हैं। तो इस तरह की ऑडियंस को जज करते हैं सारे के सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स, ठीक है ना। आप लोग अपनी हिस्ट्री को देख सकते हैं कि आप फेसबुक पे जाएं, अभी कोई चीज़ स्क्रॉल कर रहे होते हैं, वहाँ पे ऐड आती, तो आपको किस चीज़ का ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपके बारे में फेसबुक को पता होता है कि भाई इस अकाउंट के ऊपर वो आपकी हर एक एक्टिविटी को देख रहा होता है, ठीक है ना। आगे जाके हमने ये चीज़ सर्च करनी है, सॉरी लर्न करनी है कि हमने फेसबुक का कंटेंट कैसा बनाना है और ऑर्गेनिक कंटेंट के साथ मार्केटिंग कैसे करनी है, पेड मार्केटिंग कैसी रहेगी, इंस्टाग्राम के ऊपर कैसा काम करना है, थ्रेड के ऊपर कैसा काम करना है। मोस्टली जो चीज़ें हमारे लिए एज अ कंटेंट क्रिएटर और फ्रीलांसर हमें ज़रूरी है वो है व्हाट्सअप, ठीक है। हम इसको बिल्कुल बिल्कुल ईजी लेके चल रहे हैं कि 1% लोग, सॉरी इसको 10% लोग सही से इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। मोस्टली 90% लोगों को पता ही नहीं है। वो क्या करते हैं, व्हाट्सअप का नंबर दिया, सिम का नंबर दिया व्हाट्सअप पे, अकाउंट बनाया, डीपी लगाई और बैठ गया बस। अब क्या है, लोगों के साथ स्टेटस देख लिए और चुप करके बैठ गए। मोस्टली स्टेटस हमारे पोइट्री टाइप ही आ रहे होते हैं, या कोई फ़नी चीज़ लगा दी किसी ने, कोई सॉन्ग लगा दिया, इस तरह की चीज़ें। क्या हम इसको यूज़ कर सकते हैं कि एजुकेशनल कंटेंट बनाएं, अपने बारे में लोगों को बताएं कि भाई मेरी ये सर्विसेज है, मैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग की सर्विसेज देता हूँ। तो मुझे आज लोग जो कांटेक्ट करते हैं वो इसलिए करते हैं कि भाई मेरी प्रोफाइल है, आप लोग देख सकते हैं सबके पास व्हाट्सअप है, कि मेरी प्रोफाइल के ऊपर क्या क्या चीज़ें ऐड की हुई हैं। मैंने अपनी लोकेशन डाली हुई है, उसके ऊपर अपने बारे में लिखा हुआ है कि भाई कैसे काम कर सकते हैं, कैसा नहीं कर सकते, सॉरी मैं क्या काम करता हूँ, उसके अंदर वेबसाइट डिज़ाइनिंग की सर्विसेज देता हूँ, डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है वहाँ पे, मेरा नाम क्या है, मेरी डीपी लगी हुई है।
अगर मुझे इस तरह के लोग ही कांटेक्ट करेंगे। अब कोई नया बंदा आ जाता है, वो मेरी प्रोफाइल को देख के वो कहेगा भाई हाँ मुझे ये सर्विसेज चाहिए इस बंदे से, ये बंदा को एक्सपीरियंस है, इसके साथ मैंने कांटेक्ट करना है। अब किसी के पास वो चीज़ नहीं है, लाइक उसके पास डीपी नहीं लगी हुई, फूल की तस्वीर लगी हुई है, वो फूल को देख के क्या समझेगा भाई कि भाई ये किसी फूल ने अपना व्हाट्सअप बना लिया, या मतलब किसी ने वहाँ पे बाइक की तस्वीर लगा दी है, किसी ने कोई सूरज की तस्वीर लगा दी है, किसी ने कुछ भी लगा दी है। तो क्या वो उनसे बातें करना चाहता है? आपका नंबर है, आपको आगे आना चाहिए। फीमेल्स के लिए बहुत बहुत मुश्किल है ये चीज़ें, लेकिन उनके लिए भी एक सोल्यूशन है, मैं वो बता दूंगा अगली क्लास के अंदर कि हमने क्या काम करना है उसके ऊपर। या व्हाट्सअप के ऊपर भी हम तकरीबन 3 से 4 लेक्चर हमारे होंगे कि हम इसको कैसे लेके चल सकते हैं, कैसे अपने कॉन्टैक्ट्स बढ़ा सकते हैं, किस तरह हम अपनी सर्विसेज आगे जाके लोगों को प्रेजेंट कर सकते हैं जिससे हमें अर्निंग मिले। अब इसके लिए हम फाइवर अपवर्क को एज अ बोनस यूज़ करेंगे, ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन हम सोशल मीडिया को ज़्यादा यूज़ करेंगे, जहाँ पे सारा का सारा फ्रीलांसर और बिजनेसमैन बैठा हुआ है, जिसके ज़रिए हम आगे जाके अपनी सर्विसेज सेल करेंगे। और हाँ, सर्विसेज ही सेल नहीं करेंगे, इसके अंदर हम थर्ड पार्टी की सर्विसेज को भी हम सेल करेंगे, और इसके साथ साथ हम अपनी खुद की प्रोडक्ट भी लेके उसको भी सेल करना सीखेंगे। जब ज़ाहिर बात है अगर हमें कंटेंट बनाना आता होगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग आ जाएगी, उसके बाद आपको क्लाइंट मिले या ना मिले, हम अपनी सर्विसेज सेल करके भी सर्विसेज सेल करके भी और अपने प्रोडक्ट सेल करके भी हम अर्निंग कर सकते हैं। इस हवाले से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इंशाल्लाह। अब हम किन के साथ काम करेंगे? अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्रांड अवेयरनेस, कि हम किसी भी ब्रांड की अवेयरनेस को बढ़ा सकते हैं। लाइक उसके बाद 10 कस्टमर्स हैं, जैसे कि मैंने शुरू में एग्जांपल दी थी आप लोगों को कि एक मोहल्ले के अंदर 10 लोग हैं या 100 लोग हैं, उनको उन्होंने कपड़ा सेल कर दिया, तो बाद में क्या करेंगे? बाद में उनको आगे जाना पड़ेगा। जैसे कि रेडी वाले जाते हैं, वो क्या करते हैं, सब्जी बेचते हैं, एक जगह पे नहीं रुकते, वो हर जगह हर घर से गुजर के जाते हैं। तो उनका भी एक सर्विसेज होती है, मतलब एक गली उन्होंने फिक्स की होती है, या उन्होंने कोई रोड से गुजरना है, वहाँ पे सेल कर दिया, हो गया, ना हुआ ना हुआ। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपनी दुकान बना लेते हैं, जैसे सलोन्स वाले हैं, वो क्या करते हैं अपनी शॉप बना लेते हैं, तो बहुत सारे सिटी के अंदर से लोगों का उनका नाम हो जाता है। तो भाई सोशल मीडिया पे फलां बंदा यार बहुत अच्छी कटिंग करता है, फलां बंदे के पास माहौल अच्छा है, वहाँ पे एसी लगा हुआ है, वहाँ पे सर्विसेज बहुत सारी अच्छी हैं। लाइक सलोन से लेडीज़ सलोन जो होते हैं वहाँ पे भी होता है कि मेकअप अच्छा करती हैं, तो उनका नाम बन जाता है। तो मोस्टली वो सोशल मीडिया पे नहीं होते, या होते हैं तो बहुत कम होते हैं, उनको लोगों को पता ही नहीं होता कि भाई हम अपनी सर्विसेज कैसे लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि वो अपने काम में एक्सपर्ट होते हैं। उनको नहीं पता होता कि सोशल मीडिया का यूज़ कैसे करना है। वो कहते हैं जी हमने सिंपल अकाउंट बनाया था बस, उसके बाद हम भूल गए, हमारे पास तो आईडी भी नहीं है, हमारे पास ईमेल भी नहीं है, वो फलां बच्चे ने बना के दिया था, अब वो चला गया, हमारे पास ऐसी नहीं है। तो उनको अगर हम इस तरह की बात करें कि भाई हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, तो उनको भी बेनिफिट होगा, हमें भी बेनिफिट होगा कि भाई हमने उनको बेनिफिट ये दिया कि उनके लिए कंटेंट बनाया, उनको अवेयरनेस ज़्यादा होगी, उनकी ऑडियंस को ज़्यादा बढ़ जाएगी, अवेयरनेस होगी, वो अपनी पेड ऐड अपनी रन कर सकते हैं, जिससे उनको ज़्यादा कस्टमर मिल सकते हैं। इसकी बनस्पत हमें आराम से पैसा मिल जाएगा कि हम उनके साथ काम करेंगे, तो उनके लिए हम कंटेंट बनाएंगे तो। ठीक है, इसके साथ साथ हम अपना पेज भी बना सकते हैं। ये नहीं है कि हमने सिर्फ क्लाइंट के लिए ही काम करना, हमने वेट नहीं करना, डेली काम करना है, 3 4 घंटे 5 घंटे अपना मखसूस रखें। जैसे स्कूल कॉलेज अपने बिजनेस को टाइम देते हैं, इतना ही टाइम अपने लिए लाजमी रखें कि भाई हमने इतना काम करना है। स्कूल जाते हैं, कोई टीचर भी होगा, तो आप 6 7 घंटे काम करके 20 25 हज़ार कमाते हैं, ठीक है, मे बी 40 40 हज़ार कमाते हैं। क्या ये मुस्तकिल इनकम है? एक स्कूल से निकाल दें, एक जॉब बिजनेस यहाँ से निकाल दें, तो दूसरे के लिए आपको बहुत मुश्किल हो जाती है। आजकल पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं, लेकिन क्या हम घर बैठ के कुछ कर सकते हैं? जैसे कि कोविड के अंदर था, हम लोगों ने कोविड के अंदर बहुत अल्हम्दुलिल्लाह काम किया है और लोगों को बहुत सारी सर्विसेज दी हैं, ठीक है। इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी हुआ है, और सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या हुआ है कि सोशल मीडिया के ऊपर ट्रैफिक बढ़ गई है। अब एक जगह पे 100 लोग बैठ सकते हैं, तो वहाँ पे अगर 150 लोग हो जाएंगे तो बहुत मुश्किल होगा। सोशल मीडिया पे जितने भी लोग आ जाएं तो उसको कभी मुश्किल नहीं होगी, जितने मर्जी लोग आ जाएं, हमें तो बेनिफिट है उसका भाई। हमारे ब्रांड को देखने के लिए आ रहे हैं, हमारा कंटेंट अच्छा होगा तो लोग हमसे कांटेक्ट करेंगे। अब सैलून वालों के साथ कांटेक्ट कैसे बढ़ता है? अब फीमेल्स को ज़्यादा पता होगा कि भई एक किसी के पास सैलून में चले गए, उसका नंबर ले लिया, भई पार्लर वाली का नंबर है किसी के पास, तो वो देख लेते हैं। अब किसी के पास कपड़ा लेके आए, उसका नंबर दे दो मुझे, उनके पास मतलब कि अभी पीस ख़त्म हो गए हैं,
दोबारा आएंगे तो हमें बता देंगे। तो क्या हम आप लोगों के पास, सबके पास किसी न किसी चीज़ का नंबर होगा, किसी ने किसी भी सर्विसेज से रिलेटेड नंबर सेव किया होगा किसी अननोन पर्सन का, जिसको आप जानते नहीं हैं, लेकिन क्या है कि उनसे पूछ लेते हैं, राब्ते के लिए तो यूज़ करते हैं ना। इसी तरह हम अपने लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपका कॉन्टैक्ट बन गया उनके साथ, कनेक्शन बन गया एक सर्विसेज लेने के लिए। इसी तरह अगर हम अपनी सर्विसेज के लिए भी लोगों को इस तरह हम बात करेंगे, तो हमारा भी ईज़िली कनेक्शन बन जाएगा। तो हमारी सर्विसेज के ऊपर होता है कि हम अपनी सर्विसेज को बेहतर बनाएं, ताकि लोगों को भी अवेयरनेस हो इस चीज़ की। मोस्टली लोगों को मेरी आज की बातें तकरीबन 30% या 40% लोगों को समझ आई होगी, मे भी शायद ज़्यादा भी आई हो, ठीक है। लेकिन दोबारा भी पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन करना चाहिए इसके अंदर कि हमें फलां चीज़ के बारे में नहीं पता, आपने इस चीज़ की एग्जाम्पल दी थी, हमें नहीं पता, आप हमें बता दें इस चीज़ का, तो वो भी पूछ सकता है इसमें। अब सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा मतलब कि लोगों के अंदर क्रेज़ है। वही अगर हमें यहाँ पे ना मिले, फेसबुक पे और इंस्टा पे ना मिले, तो वो स्नैपचैट पे तो मिल ही जाएगा, टिकटॉक में तो मिल ही जाएगा भाई, टिकटॉक पे। इसके अंदर हम कुछ प्लेटफॉर्म को एनालाइज करेंगे, जिसमें सबसे पहले आ जाता है फेसबुक। इसके अंदर हम सिर्फ फेसबुक को सिर्फ ऑर्गेनिक यूज़ नहीं करेंगे, इसके अंदर पेड मार्केटिंग भी करेंगे। इंस्टाग्राम भी है, इसके अंदर हम ऐड लगाना भी सीखेंगे। इसके अंदर हम अपने पेज के लिए, अपनी सर्विसेज के लिए भी लाइक्स ले सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हम काम करेंगे इसके अंदर। इसके अलावा ट्विटर आ जाता है, सॉरी, पिंटरेस्ट है, इंस्टाग्राम है, इसके अंदर ट्विटर है और टिकटॉक है, ठीक है। यूट्यूब, ट्विटर, टिकटॉक, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक और चैट जीपीटी। इसके अंदर हम व्हाट्सअप को मैं लिखना भूल गया, वो भी हम इसको यूज़ करेंगे इसके अंदर। तो किस तरह हम इसके अंदर काम करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमने इनके ऊपर काम कैसे करना है, कंटेंट किस तरह का बनाना है। तो उसके लिए हम एक प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे जिसका नाम है कैनवा, आप लोगों के सामने है ये वाला। इसको हम सीखेंगे कैनवा को। मोस्टली लोगों को यही पता होगा कि भाई इसके ऊपर जाएं और सिंपल सा कंटेंट हमने बना होगा, उसके अंदर आप लोगो लगा दें और नाम लिखें, बस बात खत्म, डाउनलोड कर लें, हमारा काम हो गया। नहीं, हम इसके अंदर स्क्रैच से बनाना। अगर ये एलिमेंट्स लगे हुए हैं, ये वाले लगे हुए हैं, कलर कम्बिनेशन कैसा है, फ़ॉन्ट क्या यूज़ करना है, इसके अंदर किस तरह का, कि आप एक ब्रांड को बनाते हैं, उस ब्रांड के अंदर उसकी ब्रांड किट कैसे बनाएंगे कि भाई आपका कंटेंट जिस तरह का मर्जी हो, आपके कलर चेंज नहीं होने चाहिए, आपका फ़ॉन्ट नहीं चेंज होना चाहिए, उसके अंदर साइज़ का बड़ा इशू होता है। मेरी इस प्रेजेंटेशन के अंदर भी बहुत सारी मिस्टेक है, सॉरी, मैंने जल्दी में बनाई इसको ताकि हमारी क्लास हो जाए, क्योंकि हमारा कल का इंटरनेट जो है ना वो पूरे पाकिस्तान में ही चल रहा है इस तरह का, बहुत मसला कर रहा है, और जिस वजह से ज़्यादा मुझे टाइम नहीं मिला उसमें। इसके अंदर हम लिंक्डइन को यूज़ करेंगे एज अ फ्रीलांसर, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा लोग जो होते हैं वहाँ पे वो प्रोफेशनल कंपनीज बैठी हुई हैं जिनके साथ लोग काम करते हैं, ये प्लेटफॉर्म इसके लिए यूज़ होता है। पिंटरेस्ट है, पिंटरेस्ट के ऊपर मैं खुद भी काम कर रहा हूँ। मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ, ये मेरा एक अकाउंट है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, जिसको हम लेके चल रहे हैं, सिंपल सा अकाउंट था, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। इसके स्टैट्स वगैरह मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। ये हमने एआई से कंटेंट बनाया। एआई इतना इजी हो चुका है कि हम इसके ऊपर इजीली काम कर सकते हैं। इसके ऊपर किस तरह की ऑडियंस है ये आप लोग देख सकते हैं, किस तरह का कंटेंट डाला है, ताकि लोगों को भी थोड़ा सा आइडिया हो कि हम कंटेंट बनाएंगे किस तरह का बनाएंगे। ये ज़्यादा मतलब कि हमने जस्ट छोटा सा जैसा कि ना डेमो के लिए बनाया था, कि हम लोगों को दिखाने के लिए, भाई हम इसमें एक्सपेरिमेंट था, एक एक्सपेरिमेंट किया, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गया। और इसके अंदर अब तक 27,000 इसके अंदर इम्प्रेशन आ चुके हैं। अब इसके ऊपर भी हम काम करेंगे, और इसके ऊपर सिर्फ छोटा सा काम नहीं है, इसके ऊपर बहुत, अगर हम 10-12 लेक्चर भी बनाएं तो वो भी कम हो सकते हैं, लेकिन हम कवर करेंगे इन सारे प्लेटफॉर्म्स को इन 3 मंथ के अंदर इंशाल्लाह। 3 मंथ में हम इन सब चीज़ों को लेके चलना है। साथ में हम कस्टमर्स का भी ध्यान रखना है कि हमने क्लाइंट कैसे फाइंड करने हैं, कि सोशल मीडिया को हम सीख तो लिया, क्लाइंट कैसे फाइंड करने हैं, क्लाइंट के साथ साथ फिर हमने अपने ब्रांड को कैसे लेके चलना है। अगर हम आज से ही इस चीज़ को ठान लें कि भाई हमने डेली इतना ही घंटे काम करने हैं, तो हम इजीली सीख जाएंगे। ये नहीं होगा कि आज की क्लास ले ली, ठीक है, क्लास ख़त्म होगी, अब हमारा क्या क्या काम होगा, फिर इंसान का दिल ही नहीं करता। कुछ स्टूडेंट हैं ऐसे कि जिन्होंने इस तरह किया था, लेकिन मैं उनको बैड नहीं कहूँगा, बुरा नहीं कहूँगा, क्योंकि वो इस चीज़ को समझ नहीं रहे थे। अब के टाइम में वो समझ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, आगे जाके भी कुछ
सही से काम करेंगे। और हाँ, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो शुरू में करना चाहते हैं लेकिन उनसे हो नहीं पाता, लेकिन अगर आप बार बार करेंगे तो हो जाएगा। अपने टाइम को फिक्स कर लें कि भाई हमने इस, जैसे कि आप क्लास के लिए अभी बैठे हैं 7 बजे, इसी तरह आप अपना टाइम फिक्स रखते हैं कि 7 बजे से लेकर 10 बजे तक मैंने बैठ के सोशल मीडिया का काम करना है। क्लास देख ली, उसके साथ साथ उन प्लेटफॉर्म को, उनको देखा कि भाई कैसा काम है, लोग क्या काम कर रहे हैं, मेरी ऑडियंस में कैसे लोग हैं, किस तरह का काम करते हैं, कंटेंट कैसा बनाते हैं, ये सारे के सारे आपके कस्टमर बन सकते हैं अगर आप उनके साथ काम करें। मे बी अगर कोई बिजनेसमैन है तो वो बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों को देखेगा। अगर हो सकता है कि वो जॉब के लिए बंदा हो तो वो जॉब वालों की चीज़ों को देखेगा, मोटिवेशनल चीज़ें देखेगा, इधर उधर की चीज़ें देखेगा, या वो कोई जॉब आ रही है उनके पीछे भाग जाएगा। मे बी कुछ लोग इस तरह के भी हो सकते हैं, ठीक है ना। आपने अपना कंटेंट बनाना है, आप एक नई चीज़ बना रहे हैं कि आप लोगों को बना, अब देखें कोई भी चीज़ बंदा बनाता है घर के अंदर, मोहल्ले में, दुकान के अंदर, तो कोई ना कोई लोग तो उसके पास आते हैं ना कि भाई आपके पास ये चीज़ है आप मुझे दें। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप नई चीज़ बना रहे हैं या पहली बार चीज़ बना रहे हैं, ठीक है ना। तो सोशल मीडिया पे ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं, पिछले कुछ 10 साल से लोग काम कर रहे हैं, कामयाब हैं। जिनका ब्रांड, जिनका बिजनेस सोशल मीडिया पे है, वो ऑलरेडी सक्सेस हैं। अब जैसे कि आप लोग सर्च करते होंगे, क्लॉथ्स ले लेते हैं, कपड़ों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर जाते हैं, यहाँ पे सर्च करते हैं, ये क्लॉथ शॉप, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, फैब्रिक स्टोर, इसको देखते हैं। अब ये किसी बंदे ने डिज़ाइनिंग की है, ये वाली, तो किसी ने तो की है ना ये डिज़ाइनिंग कपड़ों की। तो बाद में इसका काम फिर बढ़ गया, फिर क्या किया, फिर डिज़ाइनर फोटोग्राफर आ गया, फिर फोटोग्राफर का काम बढ़ गया, तो वो आ गया। अब इसके साथ साथ फिर वेबसाइट डिज़ाइनिंग वाले का काम आ गया, उसने ही इसका काम करके दिया। फिर मार्केटर का काम आ गया, जिसने इसको गूगल पे लेके गया, फेसबुक पे लेके गया, फिर उसका भी काम आ गया। तो सारे लोग काम कर रहे हैं ना, आप भी इस तरह काम कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया के साथ मोस्टली जो भी ब्रांड आपको मिल जाए, आप हर एक ब्रांड के साथ काम कर सकते हैं। हर एक ब्रांड मतलब कि आप कोई भी जो ऑनलाइन शॉप आ जाए, ठीक है, उसके साथ आप काम कर सकते हैं। इसके लिए ये नहीं है कि आप स्पेसिफिक के ऊपर काम कर सकते हैं। आगे जाके मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा जो आप स्पेसिफिकली लोगों के साथ काम कर सकते हैं, जिनके ऊपर फिर आपको ज़्यादा क्लाइंट अगर ना मिले तो फिर इस तरह की एक ट्रिक है जो आप यूज़ करके भी ज़्यादा क्लाइंट ले सकते हैं। ये देखिए, हमने एक चीज़ ऐड की थी, जो शुरू से चल रही है, 26 को हमने काम स्टार्ट किया था लास्ट मंथ। तो अब तक ये अकाउंट जो है ना वो ग्रो होता जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह कि हम इसके ऊपर सही से काम अभी नहीं कर पा रहे, सॉरी, लेकिन मैं पिछले कोई 4-5 दिन से, बल्कि 20 डेज से इसके ऊपर काम नहीं कर रहा। 20 डेज से मैंने 5-6 दिन काम किया था, उसके बाद मैं काम ही नहीं कर सका इसके ऊपर। तो मैं फिर और अकाउंट के अंदर बिजी हो गया, फिर मैंने कंटेंट बनाया इसके लिए, तो ऑलरेडी ये अकाउंट ग्रो होता जा रहा है। कैसे मैं इसके ऊपर ज़्यादा काम ही नहीं कर सकता। मतलब एआई का इतना टाइम आ गया, मेरा बहुत सारा टाइम जो है वो एआई मेरा सेव कर रहा है। तो मुझे ज़रूरत नहीं है इस तरह के काम करने की, भाई मैं रोज़ाना आऊँ एक ही काम को लगा रहा हूँ। यही तो एक प्लान होता है जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। इसी तरह आप ब्रांड के साथ भी काम कर सकते हैं, इस तरह आप अपने ब्रांड